नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी। आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पश्चिमपुरी आगरा में डॉक्टर वीपी अशोक आईपीएस सेवानिवृत्त पीएचडी डीलिट के कर कमलों द्वारा लेखक यतेंद्र सिंह एवं संपादक प्रोफेसर महावीर सिंह विभाग अध्यक्ष इतिहास विभाग आगरा कॉलेज आगरा द्वारा भारत की प्रमुख दरगाहों का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन एवं मध्यकालीन भारत एक ऐतिहासिक अध्ययन 1206 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक पुस्तकों का विमोचन संपन्न हुआ, जिसमें श्री नितिन कुमार सेना नायक सीआरपीएफ, प्रोफेसर बीडी शुक्ल विभाग अध्यक्ष इतिहास एवं संस्कृति विभाग डॉक्टर बीआर अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा प्रोफेसर निशा राठौर, इतिहास विभाग आगरा कॉलेज आगरा प्रोफेसर मीना कुमारी, विभाग अध्यक्ष चित्रकला विभाग आगरा कॉलेज आगरा श्री नेत्रपाल सिंह, मेंबर जज लोक अदालत पैच श्री नेत्रपाल सिंह, मेंबर जज स्थायी लोक अदालत श्री मनोज कुमार चंद्रा, उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज सेवी लेखक गणों, विभिन्न शोधार्थियों की उपस्थिति गरिमापूर्ण रही। उपरोक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर बीपी अशोक ने दोनों पुस्तकों एवं इतिहास लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए लेखक एवं संपादक को शुभाशीष प्रदान किया एवं प्रोफेसर बीडी शुक्ल एवं प्रोफेसर निशा राठौर ने दोनों पुस्तकों की विषय वस्तु पर व्यापक प्रकाश डालते हुए उनकी उपयोगिता एवं आधुनिक समय में उसकी प्रासंगिकता पर विस्तृत प्रकाश डाला। संपादक प्रोफेसर महावीर सिंह ने ऐतिहासिक अनुसंधान के सतत अन्वेषण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए सूफी संतों की भक्ति, ज्ञान, कर्म एवं भक्ति की त्रिवेणी संगम, गंगा यमुनी तहजीब एवं इंडो इस्लामिक समन्वयादि समग्रतावादी मानवतावादी चित्रण पर प्रकाश डालते हुए सहिष्णुतावादी चिंतन की प्रासंगिकता पर बल होते हुए सर्वधर्म संभाव की जीवन दृष्टि को समाज, राज्य एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को लिए आवश्यकता पर बल दिया। लेखक यतेंद्र सिंह ने सभी का हृदय तल से आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया। मैं यतेंद्र सिंह और मैंने ये दो जो बुक्स लिखी हैं, एक भारत की प्रमुख दरगाहों के विषय में है और सेकंड बुक है जो वो मध्यकालीन भारत पे लिखी है। ये कम्पिटिटिव अप्रोच को रखती है, कम्पिटिटिव अप्रोच को। और हमने जो दरगाहों का कॉन्सेप्ट निकाला है वो एक्चुअल में धार्मिक समन्वयीकरण की नींव पे फोकस डाला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे पढ़ेंगे और फिर आप एनालिसिस करेंगे। ये बस, थैंक यू बहुत। और इन्होंने इतिहास के लेखन के लिए एक नया कदम उठाया है। यह किताब धर्म, जाति और संप्रदाय से अलग हटके देश के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए एक सार्थक सिद्ध होगी। जैसे हमारी विकासकारी सरकार है और विवाद रहित समाज में जिस तरह से धारणाएं आ रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे सेंटर की सरकार, उसके लिए ये विचारक एक कड़ी बनेगी ये किताब। कारण ये कि किसी भी विचार पर विवाद होना अलग बात है, लेकिन ये सार्थकता की तरफ, सूफी प्रेम, सहिष्णुता, भाईचारा की तरफ ले जाते हैं और हमारी सरकारों की मान्यता है समाज संगठित रहे और समाज में कहीं कलुषता न हो, कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे और सब तक अंतिम जो पायदान है वहाँ तक जाकर इसका वो दिखाई दे छवि किताब का। बच्चे पढ़ेंगे, कंपटीशन के युग में एक एक तथ्य जो इनकी प्रतियोगी परीक्षा में आएंगे उसके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। मील का पत्थर यह किताब बन के उभरेगी। आज उसका विमोचन है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय समाज में काम कर रहा हूँ। ये आज किस प्रकार का कार्यक्रम? आज ये विमोचन का कार्यक्रम रखा गया है श्री डॉक्टर महावीर सिंह जी के द्वारा और यतेंद्र जी के द्वारा, और इन्होंने दो पुस्तकों का विमोचन कराया है। इसमें एक पुस्तक मध्यकालीन भारत के ऊपर लिखी गई है, दूसरी दरगाहों के इतिहास के ऊपर लिखी गई है। दोनों पुस्तकें ही बहुत महत्वपूर्ण हैं इतिहास की दृष्टि से। जो इतिहास की पुस्तकें होती हैं वो लोगों को दिशा दिखाती हैं और प्रेरित करती हैं।
कि पूर्व में आपके पूर्वज और आपके जो देशवासी थे वो उनकी सोच क्या थी, उस सोच से आप आगे चलें। निश्चित रूप से आज के समय में उनकी महत्ता और उनकी जो प्रासंगिकता है वो और भी बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत से लोग भटके हुए लोग बाग जो किसी ना किसी अपने स्वार्थ की वजह से, राजनीति की वजह से इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश करना चाहते हैं। उनके सामने सही इतिहास लाया जाए, ये जिम्मेदारी इतिहासकारों की है, साहित्यकारों की है, लेखकों की है, ताकि लोग अपने बिल्डिंग्स के बारे में, जो हमारी हेरिटेज है उसके बारे में, और जो आंदोलन पूर्व में चले उनके बारे में, धर्म के बारे में सही स्थिति ला करके सामने दे सके, ताकि जनता प्रेरित होकर के जिस तरह से हमारे देश में पहले भी जो सांप्रदायिक सौहार्द था और जिस तरह से लोग बाग एकता में और सांस्कृतिक एकता थी बनी हुई, वही सांस्कृतिक एकता इस देश के अंदर दोबारा भी बनी रहे। असल जी, जिस तरीके से दरगाहों को खोदने का जो सिलसिला चला हुआ है, उस परिदृश्य में ये पुस्तक किस तरीके का देखिए, दरगाहों की जो भूमिका रही है हमारे देश के अंदर, वो सांप्रदायिक सौहार्द वाली रही। वहाँ से बहुत सी कलाओं का जन्म हुआ और बहुत से सूफी लोगों का जन्म हुआ, जिन्होंने भक्तों पर भी प्रभाव डाला अपना और प्रेम का संदेश दिया। उनका जो उद्देश्य था वो ये था कि लोगों में आपस में भेदभाव ना हो, उनके अंदर करुणा पैदा हो, सभी जीवों के प्रति दया आए, लोग अपना जीवन यापन ठीक से करें और किसी दूसरे को परेशान ना करें, करुणा के साथ रहें। तो निश्चित रूप से जो उनका उद्देश्य था बहुत ही स्वागत योग्य था, और दरगाहों के ऊपर कोई भी इस तरह का आक्षेप लगाना, चाहे वो उन्हें अधिकरण माना जाए या कुछ भी, निश्चित रूप से ये इतिहास के साथ एक बेईमानी है। दरगाहों का जो उद्देश्य था वो दूसरा था और वो ऐसा नहीं था बिल्कुल। अगर आप किसी भी ज़मीन को खोजने लगे, जी, जिस तरीके से आपने जो पुस्तकें संपादित किए हैं, जी और धर्म का पत्र जी, ये आपके जहन में खास है कि इस तरीके की जब देशबंद दरगाह को खोदने का विषय चल रहा है, उस समय देखिए दोनों चीज़ों में क्या है फर्क है। जैसे हम कब्रिस्तान बोलते हैं, कब्र, ठीक है, या मकबरा, तो किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर जब कोई इमारत बनी होती है उसे तो हम क्या कहते हैं, मकबरा या कब्रिस्तान। जो जनसामान्य विशिष्ट लोगों के लिए क्या है, मकबरा। जैसे आपका ताजमहल, मुमताज का मकबरा, सिकंदरा का मकबरा। लेकिन दरगाह जो है एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। दरगाह क्या है कि जो हमारी सूफी संत, जो कि इस्लाम में हनफी विचारधारा जैसे कहा जाता है, जो एक उदारवादी, सुलह कुलवादी, सहिष्णुतावादी, जो कि हमारी गंगा जमुनी तहजीब को आगे ले गए उस इतिहास परंपरा में। भले ही आप लोग बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि मध्यकालीन भारत क्या था, एक अंधयुग था, इसे मानने में हमें गुरेज नहीं है, क्योंकि इतिहास में क्या होता है, इतिहास का एक पक्ष अभिधात्मक भी है, एक नकारात्मक भी, जैसे हम निषेधात्मक पक्ष कहते हैं। मेरा जो मानना है एक शिक्षक के रूप में और एक इतिहास के छात्र के रूप में, इतिहास के रूप में ही नहीं बल्कि मैं अपने को आज भी शिक्षक की बजाय मैं क्या छात्र मानता हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है कि छात्र होने के नाते, इतिहास के नाते, कि हम पूर्वग्रहों से मुक्त होकर किसी भी बात, जैसे हम थीज्म कहते हैं, उससे मुक्त होकर के साक्ष्यों के आधार पर जो तर्क संगत बात है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।